वसुधा की जिद, मेघा की साजिश और देव का बड़ा फैसला, एक धमाकेदार मोड़। स्टॉप, स्टॉप, चुप, तुम तो बीच में बोलना ही मत। यह शब्द गूंजते हैं और कहानी में एक नया मोड़ आ जाता है। वसुधा की जिंदगी के इस अहम मोड़ पर कई नई चुनौतियां सामने आ रही हैं, जहां उसे न केवल अपनी बल्कि अपने परिवार की भी रक्षा करनी है। इस मोड़ पर वसुधा और देव का मिलकर एक खतरनाक प्लान बनाना है और उसी प्लान के तहत मेघा और करिश्मा की साजिशों का पर्दाफाश करना है। वसुधा का ट्रैक अब पूरी तरह से धमाकेदार होने वाला है और जिस तरह से देव और वसुधा शादी के मंडप पर अपने कदम रखेंगे, वह सभी के लिए चौंकाने वाला साबित होगा। यह ट्रैक न केवल दर्शकों के लिए दिलचस्प होगा, बल्कि वसुधा की जिंदगी में आने वाली समस्याओं का भी यह अहम मोड़ होगा। वसुधा के पास अब वह वक्त आ गया है जब उसे सब कुछ स्पष्ट करना होगा और परिवार को उस खतरनाक जाल से बचाना होगा जो मेघा और करिश्मा ने बुना है। वसुधा का विरोध और देव के साथ उसकी रणनीति। वसुधा ने पहले ही शादी के मंडप पर एक बड़ा फैसला लिया है। जहां पहले यह तय हो चुका था कि वसुधा और देव की शादी की रस्में पूरी होंगी, वहीं अब वसुधा ने स्थिति को पूरी तरह से बदल दिया है। वसुधा ने ब्रांड एम्बेसडर की कुर्सी से हटकर अपने जीवन में एक बड़ा कदम उठाया है। अब जब मेघा फिर से उसे धमका रही होगी और वसुधा को डराने की कोशिश करेगी, तो वसुधा इसे पूरी तरह से नकारते हुए एक अहम कदम उठाएगी। मेरे होते हुए तुम मेरी शादी देव से नहीं करवा सकती। वसुधा का यह बयान न केवल मेघा को बल्कि पूरे परिवार को एक चेतावनी देने जैसा होगा। यह वसुधा के साहस और उसके नए रुख का प्रतीक होगा। जहां तक बात दिव्या और चंद्रिका की है, तो वे दोनों ही वसुधा की इस स्थिति को समझने में असमर्थ हैं। दिव्या वसुधा को डांटने आ सकती है, जबकि चंद्रिका को यह सब सुनकर बहुत शौक होगा। वसुधा के इस साहसिक कदम से उनका विश्वास भी डगमगा सकता है, लेकिन वसुधा का मन पूरी तरह से मजबूत हो चुका है। मेघा और करिश्मा की साजिश। वहीं दूसरी ओर मेघा, करिश्मा, भंवर सिंह, अदिति, माधव यह सभी मिलकर चौहान परिवार को नष्ट करने की साजिश रच रहे हैं। इन सभी की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि वसुधा इस समय अकेली होकर भी उन सभी को फंसा सकती है। यह एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाला है जहां वसुधा उन्हें अपनी चालों में उलझाकर सच्चाई का पर्दाफाश कर देगी। अभी तक वसुधा अपने परिवार को बचाने की कोशिश में अकेली थी, लेकिन अब वह अपने परिवार को बचाने के लिए एक रणनीति बना चुकी है। वह समझ चुकी है कि केवल उसके अकेले प्रयासों से इस परिवार को बचाया नहीं जा सकता। अब वह देव के साथ मिलकर एक नया प्लान तैयार करेगी, जिसे वह मेघा और करिश्मा के खिलाफ इस्तेमाल करेगी। मेघा की सच्चाई का पर्दाफाश। वसुधा के पास अब वह मौका आ चुका है जब वह देव के सामने मेघा और करिश्मा की सच्चाई उजागर कर सकेगी। यह बात सुनकर देव पहले तो शॉक हो जाएगा, क्योंकि उसे विश्वास ही नहीं हो रहा होगा कि मेघा और करिश्मा इतने बड़े झूठ और साजिशों में शामिल हैं। लेकिन धीरे धीरे देव यह समझने लगेगा कि अगर यह सब सच्चाई है, तो चौहान परिवार की पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। वसुधा के पास अब कुछ ऐसे वीडियो क्लिप्स हैं जिनमें मेघा और करिश्मा एक दूसरे से बात कर रहे हैं और पूरे परिवार की बर्बादी का मजा ले रहे होते हैं। इन वीडियो में यह साफ दिखेगा कि कैसे दोनों मिलकर परिवार को नुकसान पहुंचाने की या स्टॉप, स्टॉप, तुम बीच में बोलो ही मत। क्या कर रहे हो यार? कैसे लड़की हो तुम? आज तुम्हारी शादी भी आ रही है और तुम ऐसे काम कर रही हो। ये सभी शब्द गूंज रहे हैं जैसे ही वसुधा और देव के बीच चल रही साजिशों का पर्दा धीरे धीरे उठने वाला है। अब इस साजिश की शुरुआत के साथ ही एक बड़े ट्विस्ट की ओर कहानी बढ़ रही है।
शादी के मंडप पर होने वाले इस बड़े खुलासे में देव और वसुधा का एक प्लान शुरू होने जा रहा है, जहां वसुधा ने एक एक करके सबको चौंका देने वाले कदम उठाने की शुरुआत कर दी है। क्या वाकई इस बार वसुधा ने अपनी चुनौती को पूरा किया और मेघा, करिश्मा जैसे लोगों की साजिश का पर्दाफाश करने में कामयाब हो पाएगी? वसुधा के पास अब एक ऐसा मोमेंट आ चुका है जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला है। शादी का मंडप वह जगह होगी जहां वसुधा ने खुलासा करना है कि मेघा और करिश्मा के बीच के सारे साजिशों का खेल क्या था और कैसे यह दोनों मिलकर चौहान परिवार के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। इस पूरे ट्रैक में देखने को मिलेगा कि कैसे वसुधा ने पहले अपनी शादी के प्लान को रोकते हुए मेघा और करिश्मा के जाल को विफल किया। वह पहले ही ब्रांड एम्बेसडर की कुर्सी से हट चुकी थी और अब उसने पोस्टर लॉन्च में भी आने से मना कर दिया है। लेकिन मेघा की तरफ से धमकियां लगातार बढ़ रही हैं। वह वसुधा को फिर से डरा धमका रही है, लेकिन वसुधा ने उसकी धमकियों का जवाब भी एक चमत्कारी तरीके से दिया। वसुधा ने साफ साफ कह दिया, मेरे होते हुए मैं तुम्हारी शादी देव से होने नहीं दूंगी। वसुधा ने अब यह ठान लिया था कि वह किसी भी सूरत में मेघा और करिश्मा की साजिश को सफल नहीं होने देगी। यहाँ पर एक नया मोड़ आता है। दिव्या, जो हमेशा वसुधा की सहेली रही है, वह आकर उसे डांटती है, जबकि चंद्रिका, जो कभी वसुधा के साथ खड़ी रहती थी, वह भी शॉक हो जाती है यह सब सुनकर। हर कोई वसुधा के इस फैसले को समझने में असमर्थ था, लेकिन वसुधा अब अकेले ही अपने परिवार को बचाने की लड़ाई में लग चुकी थी। अब कहानी में सबसे दिलचस्प मोमेंट आता है। मेघा, करिश्मा, भंवर सिंह, अदिति और माधव, इन सभी ने मिलकर चौहान परिवार के खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर